सीपी साहब के जीत के लिए हम निश्चित है और सीपी साहब इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीतेंगे। नाथद्वारा में इस बार कमल खिलेगा। मुझे मेरे नेता सीपी जोशी साहब पे गर्व है कि उनके इतना कद बढ़ा है, उनको यहाँ पे नाथद्वारा में उनके लिए मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। बाकी विकास कहते हैं, विकास राजस्थान सरकार ने नाथद्वारा में कोई पैसा नहीं लगाया है। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। गांव ढाणी में भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी जुटे हुए हैं, प्रत्याशी भी जुटे हुए हैं और ख़ास तौर से सभा और रैली का आखिरी दिन भी बीत चुका है। आज अभी हमारे साथ में नाथद्वारा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता 1-to-1 लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ में अभी हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खमनोर के अध्यक्ष केसर सिंह जी। केसर सिंह जी, बैठकें, रैलियां, दौर ये सब खत्म हो गए हैं, अब क्या स्थिति लग रही है गाँव में? आप इतने दिन तक दौड़े, गाँव में सीपी साहब को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। सीपी साहब का जो विकास किया नाथद्वारा विधानसभा में, हर बागलों में गया, हर गाँवों में गया हूँ मैं। सीपी साहब के जीत के लिए हम निश्चित है और सीपी साहब इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीतेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार मुख्य रूप से यहाँ पर महाराणा प्रताप के मेवाड़ इसमें सामने हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और स्टार प्रचारक रूप से पहले राजनाथ सिंह जी आए, उसके बाद अमित शाह आए और योगी आदित्यनाथ ने भी एक वीडियो जारी कर अपील जारी की है विश्वराज जी के संबंध में। तो क्या लग रहा है इस तरह की जो भाजपा ने कैंपेनिंग की है उसका मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? ये बाहर के जैसे अमित शाह जी बता रहे हैं, आप मोदी जी आ रहे हैं, मुझे मेरे नेता सीपी जोशी साहब पे गर्व है कि उनके इतना कद बढ़ा है, उनको यहाँ पे नाथद्वारा में उनके लिए मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। तो भाजपा के चाहे कितने बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो आए थे कल, हेलीकॉप्टर में बैठ गए, वापस हेलीकॉप्टर में उड़ गए। यहाँ पे गाँव में जो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों की सेवा करेगा, सुख दुख में जो साथ रहेगा, वो नाथद्वारा विधानसभा विधायक बनेगा। और सीपी साहब पिछले 43 सालों से राजनीति में नाथद्वारा विधानसभा के लिए समर्पित है। उनकी आज एज 73 साल हो गई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अर्पण कर दिया है। तो अभी मैं हर गाँवों में, बागलों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, सर्व समाज में सीपी साहब के प्रति ज़बरदस्त उत्साह है। कुछ लोगों से मैं बातचीत की है, मैंने गाँव में भी गए, लोगों से भी बातचीत की, लोग कहते हैं कि सीपी साहब तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी कहती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब को गणेश मान के सेवा की है। कांग्रेस पार्टी ने सीपी साहब को एक विधायक से लेके केंद्रीय मिनिस्टर, अपने राजस्थान सरकार मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इतना कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीस कौम को साथ लेके चलती है। एक मुख्य रूप से लोगों में ऐसा एक परसेप्शन बन गया है कि कांग्रेस केवल इनके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़्यादा तवज्जो देती है, हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए आगे नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो ये किस बात की बात? भारतीय जनता पार्टी बाद में ही, सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कैसे मान ले वो सनातन धर्म हम सबको ही, भारतीय जनता पार्टी का सनातन धर्म नहीं है। और दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, ये कभी धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, कभी जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा मानना ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी लोगों को भड़काने से, लोगों के बीच में झूठ बोलने से, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। क्या लग रहा है इस बार का परिणाम अब क्या दिखने वाला है? इस बार का परिणाम मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने माहौल देखा, जो उत्साह देखा लोगों में, इस बार का जो परिणाम रहेगा, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से सीपी साहब विजय होंगे। और मैं चाहता हूं भगवान ठाकुर जी, सिन्हा जी, उनकी कृपा होगी, राजस्थान के सीएम बनेंगे वो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केसर सिंह जी और आपका दावा है कि गांव ढाणी में माहौल बन चुका है कांग्रेस का और इस बार के चुनाव में कांग्रेस न सिर्फ जीतेगी बल्कि नाथद्वारा के विधायक बनकर सीपी जोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का भी आपका दावा है। कल मतदान है और मतदान से पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ पदाधिकारी हैं उनसे भी जाने। नाथद्वारा विधानसभा में हूँ और नाथद्वारा में भाजपा के जिला मंत्री सीपी सिंह हमारे साथ में है। इनसे जानते हैं कि इस बार क्या स्थिति बन रही है। प्रचार प्रसार का शोर हुआ, रैलियाँ निकली, जुलूस निकली। नाथद्वारा में इस बार कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख विगत 5 साल से विधानसभा में काम कर रहे हैं, उसका परिणाम आज आंधी चल रही है। भगवान की कृपा है कि इस बार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। सामने कांग्रेस के सीपी जोशी हैं, वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं और पूरा
लोग एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी, वो यूँ कह रहे हैं। विकास तो राज्य सरकार की एक योजना होती है, उसमें कोई जो सत्ता में रहता है वो विकास करवाता है। बाकी विकास कहते हैं, विकास राजस्थान सरकार ने नाथद्वारा में कोई पैसा नहीं लगाया है। यहाँ पे सिवाय राजसमंद का पैसा, खनिज विभाग का जिसको DMFT कहते हैं उसका पैसा लगा है, और मंदिर मंडल के पैसे लगे हैं, न कि राज्य सरकार का कोई बड़ी योजना आई हो कोई, तो वो बतावे। मुख्य रूप से ये बात आ रही है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो उन्हें उतारा है। कांग्रेस का ये कह रहा है कि ज़बरदस्ती उनको उतार के एक तरह से मेवाड़ का अपमान करने का काम किया भाजपा ने। ये बात गलत है। मैं भी उस विधानसभा में उम्मीदवारी की थी पार्टी में। मैं भी कोशिश, मतलब मेरा भी था कि मेरे को टिकट मिले, परंतु पार्टी का जो हमारा एक सिद्धांत है वो राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है उस पर सर्वमान्य होता है। एक छोटे से कार्यकर्ताओं को पार्टी राष्ट्रपति बना सकती है, प्रधानमंत्री बना सकती है, तो एक छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी डिसीजन ले सकती है पार्टी। तो क्या लग रहा है जीत को लेकर कितने आसपास? नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस बार कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। चलो, ये मुख्य रूप से भाजपा के जिला मंत्री हैं और आपका दावा है कि नाथद्वारा विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा और कांग्रेस हारेगी। अब 25 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल ये कार्यकर्ता का दावा है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।